गाइस हम पैदल पैदल आ गए हैं हमारे यादव छात्रावास में। और देखिए पीछे बिल्डिंग दिख रही होगी, पहुंच ही गए हैं, बिल्कुल पास में ही है घर के। और अभी दिखाएंगे आपको यहाँ पर राधा कृष्ण की झांकी। और कल का प्रोग्राम तो फिर कल ही दिखाएंगे, आज तो कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है श्री कृष्ण यादव भवन। और इसकी लॉन्ग वीडियो आपने देखी होगी, उद्घाटन की हमने डाली थी। और देखिए यहाँ पर है सब समाज के लोग, तो सिर पे पल्लू लेना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, तो हमने ले लिया है पल्लू। और अब चलते हैं। आज गर्मी इतनी है कि घर से पैदल पैदल आए, जिसमें देखो हमारी हालत ख़राब हो गई है। और अब चलते हैं अंदर, एसी लग रहे हैं, थोड़ा आराम मिलेगा। और करिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन राधा कृष्ण के। और देखो कितनी अच्छी गोवर्धन पर्वत की झांकी बनी हुई है। और आप भी दर्शन कर लीजिए, हमने भी कर लिए हैं। और अब चलेंगे भजन संध्या की तरफ। देखो राधा कृष्ण के दर्शन गोवर्धन जी के, और बहुत ही सुंदर झांकी के हमने कर लिए हैं दर्शन। और देखिए फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा लिए हैं। और हॉल में देखिए सब यादव समाज के लोग बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं जिधर हमारी सारी लेडीज़ें बैठी हुई है, और वहाँ पर चल रहा है नृत्य। राधा कृष्ण भी बने हुए हैं। और इन्होंने डाला भी था ग्रुप में कि येलो साड़ी पहन के आना, मगर हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि आज ही पहननी है। और बहुत सुंदर देखिए सब महिलाएं तैयार हो के आइए, हम नहीं आए यार, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम भी अच्छे से तैयार होकर आएंगे। और ऐसे ही थोड़ी हाजिरी हम भी लगा लेते हैं। और सब महिलाएं नृत्य कर रही है, तो हमें भी खींच खींच के उठाया, तो मैंने चलो नाच ही लेते हैं भगवान जी के आगे। और घर के चक्कर यही दूर करेंगे, क्योंकि इनके आगे जो नाच लेता है उनको कहीं और नाचने की ज़रूरत। 11:30 बज गई है और हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ गया है, तो हम पैदल पैदल ही आए हैं। तो चलते हैं, इधर क्या थोड़ा सुनसान एरिया पड़ता है बीच में, तो फिर हम आ गए हैं। चलो निकलते हैं अब। सब लोग, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ महिलाएं जा चुकी है, और हम भी निकल गए हैं। अब जा रहे हैं पैदल पैदल घर वापस। छात्रावास के बाद हम घर आ गए थे। फिर घर पे हस्बैंड जी को चाबी वाबी दे के उनके माल वगैरह खाली करवा के, और फिर हम आ गए हैं पास वाले मंदिर पे, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं कृष्ण जन्म होने में। और यहाँ पर भी भजन संध्या चल रही है। और हम चाहे सारे मंदिरों पे घूम के आ जाएं, मगर हम आरती लेने यहीं पर आते हैं मंदिर पे। और अभी यहाँ पर भी नृत्य चल रहा है। देखो छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने, बहुत सारे बच्चे बने हुए हैं, मगर ये दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद अब थोड़ी देर बाद होने वाली है आरती। इतनी अच्छी आवाज़ है इन अंकल जी की, भजन गा रहे हैं जिनकी, कि हमारे वहाँ के छात्रावास में भी नहीं थी इतनी अच्छी आवाज़। और इतने इतने प्यारे भजन, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। मैंने कहा तो बहुत ही आनंद आ रहा है इनके भजनों में, कुछ बजाने का भी नहीं है, उसके बावजूद भी आवाज़ है प्यारी, कि जैसे कैसेटें चलती है ना, वैसी की वैसी सेम टू सेम आवाज़ है इन अंकल जी की, बहुत सुंदर। मन कर रहा है कि बस बैठे रहो, मगर बैलून फोड़ दिए हैं सबने। और अब हो चुकी है आरती स्टार्ट, और सब आरती के लिए खड़े हो गए हैं। देखो सब अपने बच्चों के लिए बैलून ले लेके, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे मना, तो सब ने बैलून फोड़ दिए पूरे ही, और सब ने लूट लिए। देखो सामने कितना अच्छा दरवाजा था, पूरा ख़त्म कर दिया। और बेचारे अंकल जी अकेले भजन गाने में लगे हुए हैं, और आरती चल रही है। देखो इधर सब राधा कृष्ण की आरती में शामिल हो गए, क्योंकि 12 बज गई। आल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो गया है। और हम भी खड़े हैं आरती में। आरती के बाद आरती हो गया है कान्हा जी का जन्म। और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, लड्डू गोपाल के जन्मदिन की, और अपने बच्चों के जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। ऐसे हम आपको कान्हा जी के जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आल की रे पाल की जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय हो नंदी लाल की। कान्हा जी की आरती लेने के बाद ये ले लिया है प्रसाद। और अब चलते हैं घर, और घर के लड्डू गोपाल की आरती करवाएंगे लड़कियों से। उसके बाद फिर खोलेंगे व्रत, और जब तक बज जाएगी 12:30, 12:15 बज चुकी है, 12:20 हो गए होंगे बल्कि, है ना। प्रसाद में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, तो हमने वीडियो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि 3 प्रसाद हाथ में लग गए थे। और उसके बाद अब चल रहे हैं घर, और घर के लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, और सुबह का ब्लॉग सुबह बनाएंगे। आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना।